पहले अपन आज डिस्कस करेंगे दोस्तों इस डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का यदि एक फेज उसकी ओपन हो जाए तो उस टाइप के कनेक्शन को अपन ओपन डेल्टा कनेक्शन या वीवी कनेक्शन के नाम से जानते हैं। इसे आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए, ओपन डेल्टा कनेक्शन या इसको अपन बोलते हैं वी वी कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस कनेक्शन का क्या मीनिंग है, क्यों अपन ये कनेक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये बता दूं दोस्तों मैं कि डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन अपन ने पढ़ा था। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का एक टाइप था आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो ये कनेक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि आपके सपोज करो आप डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की आपकी सपोज करो एक्सीडेंटली या कोई एक फेज आपकी क्या ओपन हो जाए, ठीक है। एक फेज आपकी बर्न हो जाए या ओपन हो जाए, तो क्या स्टिल ट्रांसफार्मर आपका वर्क करता रहेगा और थ्री फेज पावर को सप्लाई करता रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपका यदि एक फेज ओपन हो जाए या मैं कहूँ कि थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आपने एक बैंक काम में ले रखी है और एक ट्रांसफार्मर आपने मेंटेनेंस पर्पज के लिए बंद कर दिया, तो रिमेनिंग जो टू फेज हैं या टू ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज वाले, वो आपके स्टिल वर्क करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसकी जो एफिशिएंसी है, केवी रेटिंग है, जो क्या हो जाएगी आपकी कुछ कम हो जाएगी, लेकिन आपका लोड इंटरप्ट नहीं होगा, लोड लगातार सप्लाई होता रहेगा। तो ये अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये वर्क करेगा ये कनेक्शन, ठीक है। वीवी कनेक्शन इसलिए नाम दिया क्योंकि डेल्टा आपका एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनता है, एक फेज आपने ओपन कर दी तो वो क्या रह जाएगा, केवल वी टाइप का कनेक्शन रह जाएगा, इसलिए वीवी कनेक्शन भी इसको नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में जो अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। इस टाइप से है आपका ये डेल्टा था, ठीक है दोस्तों। ये मैं प्राइमरी साइड बना रहा हूँ इसकी, और इसी तरह इसकी सेकेंडरी साइड भी थी। मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने एक स्विच लगा दिया इसकी सेकेंडरी साइड में, एक स्विच मैंने एक फेज में यहाँ पे एक स्विच मैंने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। ये सपोज करो ए डैश था, बी बी डैश है और ये सी डैश, ठीक है दोस्तों। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर मुझे है जो लाइन वोल्टेज है वही किसके बराबर होता है, आपका फेज वोल्टेज के बराबर होता है। सपोज करो जो ए फेज है, ठीक है, वी ए है, उसका मैं एंगल लेके चल रहा हूँ वी एम एंगल 0, जो अपन ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। वी बी आपका आ जाएगा वी एम एंगल -120 और वी सी आ जाएगा आपका वी एम एंगल +120 या -240 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे मैंने फेज वोल्टेज को लिख दिया, और ए पे डॉट है आपका, यहाँ पे बी पे डॉट है और यहाँ पे सी पे आपका डॉट लगा हुआ। यहाँ भी मैं इसको मेंशन कर दूँ, ये है बी एम एंगल 0, बी फेज है बी एम एंगल -120 और ये है आपका बी एम एंगल +120। तो यदि मैं लाइन वोल्टेज की यहाँ बात करूँगा, जो लाइन वोल्टेज मुझे मिलेगा वी ए बी, ए और बी फेज की बात करूँगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, वी ए बी की मैं बात करूँ लाइन वोल्टेज, तो ये वी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वी ए है वो वी ए बी लाइन वोल्टेज बराबर होंगे। डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, वी बी सी होगा आपका बी बी डैश के, और बी बी डैश क्या है आपका बी बी है, तो ये वी सी आ गया। और वी सी ए, सी से ए तक देखो सी वाली फेज है, सी सी डैश है, तो ये आपका हो जाएगा बी सी ए बी सी के बराबर। ये मैंने डेल्टा कनेक्शन को डिस्कस किया, ठीक है। क्लोज्ड डेल्टा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोज्ड डेल्टा के केस में ये मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। अब यदि मैं सेकेंडरी साइड की बात करूँ, इसको यदि मैं स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। सपोज करो ये आपका हो गया ए डैश, ठीक है। आप कोई सा भी इसको ले सकते हो, मैं इसको ले रहा हूँ ए डैश, बी डैश, सी डैश, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये लिया है ए डैश, बी डैश, सी डैश। यदि ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने ए बी सी इसको नोमेनक्लेचर मैंने दे दिया।
ये जो ए फेज थी इसका जो एंगल था वो क्या आएगा, ए पे डॉट था यहाँ पे बी पे डॉट था, यहाँ पे सी पे डॉट, ये सी पे यहाँ पे डॉट था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं सपोज करो इसको नंबरिंग दे दूँ ए डैश बी डैश सी डैश, मैंने स्मॉल लेटर्स में अपनी सेकेंडरी साइड है इसको मैंने स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा और ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ए डैश जो वोल्टेज ए पे डैश था यहाँ पे, यहाँ बी पे डैश था, यहाँ पे सी पे डैश, ये जो वोल्टेज ये आ जाएगा आपका वी एम एंगल 0 में 1:1 सपोज करो लेके चल रहा हूँ, बी वाला आ जाएगा वी एम एंगल -120 डिग्री और ये आ जाएगा आपका वी एम एंगल +120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब मैं यदि यहाँ देखूँ तो आपका जो कनेक्शन है आपका सेम कनेक्शन है, 0 डिग्री वाला कनेक्शन जो अपने पढ़ा था डेल्टा डेल्टा 0, वो कनेक्शन यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे यदि आपका जो ए फेज है, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया हुआ है, तो मैं कंपेयर करता हूँ कि जब ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज डेल्टा की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, समझना थोड़ा सा इसको, क्लोज डेल्टा मतलब जो स्विच एस है वो क्या है, क्लोज। ठीक है, मैं एक बार क्लोज की कंडीशन निकालूंगा और एक बार फिर ओपन की कंडीशन निकालूंगा। मैं स्विच को क्या करूँगा, ओपन डेल्टा की बात करूँगा, जब आप स्विच एस को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। मैं दो कंडीशन यहाँ पे निकालूंगा, समझना दोस्तों। तो जब ये क्लोज्ड है और सपोज करो यहाँ पे कोई आपका लोड लगा हुआ है, ABC से कोई लोड आपका कनेक्टेड है, तो कितनी पावर ये लेगा। ठीक है, पावर रेटिंग जो है वो क्या आएगी, तो यहाँ भी यदि मैं बात करूँ तो VAB क्या है आपका, VM एंगल 0, VBC जो है वो VB के बराबर है, VM एंगल -120 और VCA स्मॉल सी ये है VM एंगल +0 डिग्री कनेक्शन में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, डेल्टा डेल्टा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज किसके बराबर, फेज वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो लाइन वोल्टेज की वैल्यू वही क्या होती है, फेज वोल्टेज की वैल्यू के बराबर होती है। तो जब मैं क्लोज डेल्टा की बात करूंगा तो आपका यहाँ देखिए जो एक वाइंडिंग है, ठीक है, जो एक फेज की वाइंडिंग है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो क्या है, VL। ठीक है, लाइन वोल्टेज VL है और जो करंट है उसको भी यदि मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो सपोज करो ये आपका लाइन वोल्टेज है, किसी लोड को सप्लाई हो रहा है और ये आपका फेज वोल्टेज है। ठीक है, ये फेज वोल्टेज है, ठीक है, फेज वोल्टेज फेजेज में है और लाइन वोल्टेज आपका लाइन का है। तो यदि मैं पावर रेटिंग की बात करूं एस डेल्टा डेल्टा, ठीक है, क्लोज डेल्टा की मैं बात कर रहा हूं, तो जो पावर रेटिंग है एस डेल्टा डेल्टा मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी जो 3 फेज की आपकी पावर है। ठीक है, 3 फेज है और एक फेज की पावर कितनी है आपकी, BP × IP। ठीक है, इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, V फेज। ठीक है, VA BB BC तीनों यदि मैं बराबर V फेज के बराबर लेके चलूं तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, V फेज आएगा और करंट कितना आएगा, IP। तो 3 फेज की जो अपरेंट पावर आएगी वो आएगी 3 BP × IP के बराबर इसकी पावर होगी। या मैं इसको लिख सकता हूँ आपका √3 VP √3 IP, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। और डेल्टा कनेक्शन के अंदर √3 IP की वैल्यू किसके बराबर होती है, IL की। VP तो आपका किसके बराबर होगा, VL के, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बराबर डेल्टा में, और √3 IP ये बराबर हो जाता है आपका IL के। लाइन करंट जो होता है वो √3 ऑफ फेज करंट के बराबर होता है। तो ये तो आ गई आपकी एस डेल्टा डेल्टा की। जब मैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बना रहा हूँ, मैंने स्विच को क्लोज रखा है, तो उस समय जो पावर आएगी इस टाइप के ट्रांसफार्मर की वो एस डेल्टा डेल्टा आएगी आपकी √3 × VL × IL। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं ओपन डेल्टा कनेक्शन की बात करता हूँ, यदि मैं स्विच को क्या कर देता हूँ, ओपन में कर देता हूँ, तो स्टिल आपका जो वोल्टेज है, जो लाइन वोल्टेज है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो आपका आप किसी एक फेज को यदि ओपन कर देते हो, किसी स्विच को आप डिस्कनेक्ट कर देते हो, तो स्टिल जो आपका जो लाइन वोल्टेज है वो आपके तीनों वही रहेंगे जो पहले थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैं देखूँ, ठीक है, यदि मैं बात कर रहा हूँ एस ओपन डेल्टा की, ठीक है, समझ रहे हो, ओपन डेल्टा की कंडीशन में। ठीक है, तो ओपन डेल्टा की कंडीशन में आपने ये ए फेज जो थी, ये यहाँ से स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया, तो VC तो वोल्टेज वही रहेगा क्योंकि ये फेज थोड़ी ओपन हुई है। इसी तरह
ये जो वोल्टेज है VAC, ये भी वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। मतलब इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं होगा, VBC भी यही रहेगा, VCA भी यही रहेगा, क्योंकि इनके अक्रॉस तो जो फेज है वही लाइन वोल्टेज था, जो AC था वही आपका क्या था, जो AA डैश सॉरी जो CC डैश था वही क्या था, वो CA था। लेकिन क्या AB के अक्रॉस जो फेज थी, AA डैश जो फेज थी AB लाइन के अक्रॉस, जिसको मैं कह रहा था बराबर हैं, लाइन और फेज बराबर हैं, अब ये क्या हो गई, ओपन। तो क्या स्टिल वोल्टेज वही आएगा क्या, VAB बराबर VM एंगल 0। आइए इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो समझना, V स्मॉल AB में निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये तो ओपन हो चुकी है, ये AA डैश जो फेज है ये तो ओपन हो चुकी है, तो मैं इस वाले रास्ते से देख रहा हूँ कि VAB की वैल्यू में निकालना चाह रहा हूँ। तो VAB क्या होगा आपका, C डैश, ये आएगा आपका आएगा C डैश C, सॉरी मैं इधर से चल रहा हूँ, A से B मुझे निकालना है, C डैश C और B डैश B, ठीक है, B डैश B, मैं B पॉइंट पे आ गया, तो VAB जो होगा वो मैंने इस रास्ते से निकाली है, ये तो क्या हो चुकी है आपकी, ओपन हो चुकी है, ठीक है। C डैश C को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ VCC डैश, और इसको भी क्या लिखता हूँ, माइनस ऑफ V डैश, माइनस यदि मैं कॉमन ले लूँ, और CC डैश मतलब VC की वैल्यू क्या थी आपकी, VM एंगल 120, VM एंगल 120 माइनस तो मैं कॉमन ले चुका हूँ, प्लस हो जाएगा, और B डैश की वैल्यू क्या थी, VM एंगल माइनस ऑफ 120, VM एंगल 120 प्लस VM एंगल माइनस ऑफ 120, इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपको मिलेगा माइनस VM एंगल 180, और यदि मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये बचेगा VM एंगल 0। तो अभी भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो VAB आया है ओपन डेल्टा कनेक्शन के अंदर, जो लाइन वोल्टेज आपका आया है VAB वाला, वो अभी भी वही आया है जो आपका क्लोज डेल्टा की कंडीशन में था। VAB जब आपका क्लोज डेल्टा बन रहा था, ये एस क्लोज था, तो VAB था VM एंगल 0, क्योंकि ए फेज का जो वोल्टेज था वो AB के अक्रॉस अपीयर हो रहा था डायरेक्टली। VM एंगल 120 प्लस VM एंगल माइनस ऑफ 120, इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपको मिलेगा माइनस VM एंगल 180, और यदि मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये बचेगा VM एंगल 0। तो अभी भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो VAB आया है ओपन डेल्टा कनेक्शन के अंदर, जो लाइन वोल्टेज आपका आया है VAB वाला, वो अभी भी वही आया है जो आपका क्लोज डेल्टा की कंडीशन में था। VAB जब आपका क्लोज डेल्टा बन रहा था, ये एस क्लोज था, तो VAB था VM एंगल 0, क्योंकि ए फेज का जो वोल्टेज था वो AB के अक्रॉस अपीयर हो रहा था डायरेक्टली। लेकिन जब मैंने ये इस पेज को ओपन कर दिया, एक स्विच लगा के मैंने ओपन कर दिया, तो अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि VAB है वो आपका VM एंगल 0 के बराबर ही आया है। मैंने जो क्लोज डेल्टा के केस में ये वाला मैंने KVL इसके अंदर लगाया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और VAB की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है। तो अपन आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइन वोल्टेज है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि आपको डेल्टा ट्रांसफार्मर है और उसकी एक बैंक या एक ट्रांसफार्मर बैंक उसकी यदि ओपन हो जाए या डैमेज हो जाए, या कोई आपने रिपेयर पर्पज के उद्देश्य से उसको बंद किया है, तो जो सप्लाई कर रहा है ट्रांसफार्मर, जो तीनों लाइन के बीच में जो लाइन वोल्टेज जो है वो सेम रहेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपकी लाइन वोल्टेज स्टिल सेम रहेगा यदि आपका ट्रांसफार्मर का क्या हो जाए, कोई एक फेज उसकी आपकी ओपन हो जाए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लोड जो कनेक्ट है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर हुआ है, क्योंकि लाइन वोल्टेज उसको सेम मिल रही है, ठीक है। तो आपका जो VAB आएगा वो आपका VM एंगल 0 वही आपको प्राप्त हुआ जो क्लोज डेल्टा केस में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो यदि मैं ओपन डेल्टा कनेक्शन की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, ओपन डेल्टा कनेक्शन की बात करूँ SVB, ठीक है, तो यहाँ अब बताइए मुझे कि √3 VLIL, ठीक है, ये आपका क्या था, आपकी पावर थी, ठीक है, 3 फेज। यदि मैं बात करता हूँ अब आपका VL, तो क्या है आपका स्टिल अभी भी V फेज के बराबर ही है, ठीक है। VL क्या रहा, अभी भी V फेज के बराबर ही है। लेकिन क्या IL जो है
वो किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि ये ओपन हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ये समझना है इसको, यदि ये यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो यदि ये ओपन हो जाएगा तो ये जो फेज करंट आ रहा है आपका, सपोज करो सी फेज वाला जो फेज करंट है, ये सीधा का सीधा किस में जाएगा, लाइन में जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो आगे ओपन है। तो जो फेज करंट है वो सीधा का सीधा किस में जाएगा, लाइन करंट में जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ओपन डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो आपका फेज करंट है वही क्या होगा, आपका लाइन करंट के बराबर होगा, ठीक है। वो रूट 3 वाला रिलेशन होल्ड यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एक फेज ओपन हो चुकी है, एक फेज ओपन, तो ये जो लाइन करंट है ये इस फेज करंट के बराबर होगा, ये फेज करंट है ये सीधा का सीधा लाइन करंट के बराबर होगा। तो मैं IL को यहाँ किसके बराबर रख सकता हूँ, इस बार IP के बराबर मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस को भी आप एक इक्वेशन नाम दे दें, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको 2 इक्वेशन मैं कह रहा हूँ, और ये मेरे पास एस ओपन डेल्टा आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखा कि लाइन वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लाइन वोल्टेज तो सेम था, करंट आपका जो है IP जो है वो किसके बराबर हो गया, IL करंट के बराबर आपका हो गया। तो यदि मैं देखना चाहूँ इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करना चाहूँ, तो यदि मैं इनका रेशो निकालूँ, ठीक है दोस्तों, यदि मैं इनका रेशो निकालूँ एस ओपन डेल्टा अपॉन एस डेल्टा डेल्टा पावर रेटिंग को यदि मैं कंपेयर करूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये तो आया √3 VPIP और ये था 3 VPIP, ये आपको प्राप्त होगा 1/√3, ठीक है। और 1/√3 को आप सॉल्व करोगे यदि, ये आपको मिलेगा 0.57, ठीक है, 0.577। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो ओपन डेल्टा कनेक्शन में जो आपकी पावर रेटिंग जो आएगी ट्रांसफार्मर की, वो कितनी होगी, इसको प्रतिशत में लिखे तो 57.7% ऑफ एस डेल्टा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों इसका, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आपका पूछा जाता है। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँ तो मैं बता दूँ दोस्तों, अपन ने सबसे पहले एक डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिया था, ठीक है, एक डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर लिया था, DD0 वाला कनेक्शन मैंने यहाँ पे लिया था, और मैंने देखा था कि जो फेज वोल्टेज है वही यहाँ क्या है, लाइन वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। सेम चीज़ है वही आपकी सेकेंडरी साइड होगी, तो जब आपने क्लोज डेल्टा लिया था तो जो आपने जो लाइन वोल्टेज लिखे हैं वही आपके क्या थे, फेज वोल्टेज थे। लेकिन और मैंने जब क्लोज डेल्टा वाला जो था, ठीक है, इसके अंदर पावर जो था 3 फेज पावर, मुझे पता है लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ तो √3 VLIL होता है, और फेज करंट फेज करंट और फेज वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो 3 VPIP के बराबर होता है, क्योंकि 3 फेज है, एक फेज की जो पावर है वो VPIP होती है, 3 फेज की जो पावर है वो 3 VPIP के बराबर हो जाएगी। अब मैंने ओपन डेल्टा कनेक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस किया कि यदि मैं ए फेज जो थी इसको 100 चला के मैं क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, तो केवल 2 फेज रह गई आपकी, एक तो C फेज रह गई और एक B फेज रह गई। तो मैंने सबसे पहले तो चेक किया कि क्या अभी भी VAB के अक्रॉस वोल्टेज VM एंगल 0 आ रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे KVL लगाया इस वाले लूप में, और मैंने ये KVL लगा के इस रिलेशन से मैंने चेक किया, तो मैंने देखा कि अभी जो वोल्टेज था VAB वो VM एंगल 0 के बराबर ही आया है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हुई कि जो लाइन वोल्टेज सप्लाई कर रहा है ट्रांसफार्मर वो अभी भी सेम सप्लाई करेगा जब उसकी एक फेज ओपन हो चुकी है, लाइन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने इसकी पावर रेटिंग निकाली, जो ओपन डेल्टा कनेक्शन की जो पावर रेटिंग आएगी √3 VLIL, √3 VL VP के बराबर हो गया, IL भी यहाँ पे IP के बराबर हो गया, क्योंकि एक फेज जब आपकी ओपन हो जाएगी तो ये जो करंट है फेज वाला करंट यही सीधा का सीधा किस में जाएगा, लाइन में जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो मैंने यहाँ से देखा इक्वेशन नंबर 3 आई, इन दोनों का रेशो मैंने निकाला। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में जो पावर रेटिंग है और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में जो पावर रेटिंग है उसका रेशो 1/√3 के बराबर आया, और इसको जो मैंने सॉल्व किया तो 0.577 मेरे पास वैल्यू आई। इसका मतलब हुआ कि जो ओपन डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग है वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में पावर रेटिंग का कितना रह जाएगी, 57.7% पावर रेटिंग इसकी रह जाएगी। मतलब आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि आपकी एक फेज ओपन हो गई तो ट्रांसफार्मर पूरा ही बंद हो गया, लोड को सप्लाई करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपका ट्रांसफार्मर रिड्यूस्ड KVA रेटिंग से सप्लाई करेगा, लोड को सप्लाई करेगा, लेकिन उसकी जो KVA रेटिंग है, खुद की जो KVA रेटिंग है वो क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, 57.7% आपकी KVA रेटिंग रह जाएगी। लेकिन लोड को जो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है और करंट तो लोड ड्रॉ करता रहेगा, जो उसका पहले वाला जो करंट था वो करंट लोड ड्रॉ करता रहेगा, तो जो लोड की जो पावर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लोड की पावर तो पूरी रहेगी, ठीक है।
और इसकी खुद की जो रेटिंग है ओपन डेल्टा कनेक्शन की, ट्रांसफॉर्मर की जो खुद की जो रेटिंग है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो लोड को सप्लाई पूरी देनी है जितनी पहले दे रहा था डेल्टा डेल्टा के केस में, और खुद की रेटिंग अब कम रह गई, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर आपका ओवरलोड हो जाएगा। इस कंडीशन में जो आपका ट्रांसफॉर्मर वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड आपका ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की रेटिंग तो रिड्यूस हो गई और पावर जो सप्लाई कर रहा है वो पहले के बराबर ही कर रहा है, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मुझे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं है कि आपका बंद हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करता रहेगा, लेकिन रिड्यूस्ड केवीए रेटिंग उसकी रह जाएगी 57%, उसकी डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कंपैरिजन में उसकी पावर रेटिंग यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कि कितनी पावर उसकी रह जाएगी ओपन डेल्टा कनेक्शन की। ठीक है, दूसरा एक इसके अंदर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी पूछा जाता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है। यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब है कि जो आपने जब ओपन डेल्टा किया, ठीक है, डेल्टा को आपने ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पे अब कितनी फेज आपके काम में आ रही है, दो फेज ही आपकी काम आ रही है, एक तो ये सी फेज काम में आ रही है और एक बी फेज काम में आ रही है, ये तो आपका हट गया, डिस्कनेक्ट हो गया ए फेज। तो जब एक फेज की पावर आपकी वीपीआईपी थी, तो जो दो फेज काम में आ रही थी इनकी पावर क्या आएगी, 2 वीपीआईपी के बराबर होगी। जब दो फेज, एक फेज की जो रेटेड है रेटिंग जो है वो बीपी तो उसकी वोल्टेज रेटिंग और आईपी उसकी करंट रेटिंग है, तो वीपीआईपी जब उसकी रेटिंग थी, ठीक है, एक फेज की, तो दो फेज की कितनी आएगी, 2 वीपीआईपी, क्योंकि तीसरी फेज तो हट गई है। और यहाँ यदि मैं बात कर रहा हूँ ओपन डेल्टा के केस में, तो 2 वीपीआईपी तो नहीं आया, ये कितना आया है, उससे कम है, क्योंकि √3 की वैल्यू आएगी 1.732 कुछ इस तरह। तो ये जो रेटिंग है ये आपकी रिड्यूस्ड आएगी, मतलब फुली यूटिलाइज आपका ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसकी डाउन होगी कंपेयर टू डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। तो कितना ये यूटिलाइज होगा ये मैं निकालना चाहूँ। ठीक है, तो मैं यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल रहा हूँ कि 2 फेज पावर, पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2 फेज को, 2 फेज रेटिंग इन डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर में मैं कह रहा था 3 फेज की पावर थी 3 वीपीआईपी, मैंने एक फेज ओपन कर दी, तो जो 2 फेज की पावर रह गई वो कितनी हुई, 2 फेज की पावर आएगी 2 वीपीआईपी। ठीक है, 2 फेज की पावर थी वो कितनी थी, 2 वीपीआईपी के बराबर थी। ठीक है, अब यदि मैं कंपेयर करूं पावर रेटिंग इन वीवी ट्रांसफॉर्मर, वीवी कनेक्शन, ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के अंदर पावर रेटिंग क्या है, अभी अभी निकाली अपन, √3 इंटू वीपीआईपी। ठीक है, तो 2 फेज ही यहाँ पे है और 2 फेज की पावर ही मैंने यहाँ पे लिखी है, 2 फेज की पावर 2 वीपीआईपी इसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि 3 फेज की 3 वीपीआईपी ले रहे थे, 2 फेज की 2 वीपीआईपी आई, यहाँ भी 2 ही फेज थी, लेकिन जो पावर रेटिंग वो क्या है, √3 वीपीआईपी के बराबर आई है आपके ओपन डेल्टा कनेक्शन के अंदर। तो ये इसके बराबर नहीं आई है, ये कुछ कम आपकी पावर यहाँ पे रेटिंग आई है ओपन डेल्टा कनेक्शन की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2 फेज की पावर है वो फुली यूटिलाइज नहीं हुई है। फुली यूटिलाइज तो कब होती है, जब ये 2 वीपीआईपी के बराबर ओपन डेल्टा कनेक्शन की पावर आती है, लेकिन ये कुछ कम आई है। तो कितनी ये यूटिलाइज हुई है, तो इसका यदि मैं रेशो निकालना चाहूँ, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा √3 वीपीआईपी डिवाइड बाय 2 वीपीआईपी। ठीक है, 2 फेज की पावर कितनी यूटिलाइज हुई है, 2 फेज को कंपेयर कर रहा हूँ मैं ऊपर नीचे, तो ये आपका आएगा √3/2 0.866। ठीक है, तो 86.6% प्रतिशत की फॉर्म में लिखूँ, ये आपका आएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो 100% यूटिलाइज आपकी नहीं हुई, आपकी जो 2 फेज की पावर को यदि मैं कंपेयर करूँ ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग से, तो वो 86% ही यूटिलाइज होंगी, 100% वो यूटिलाइज नहीं होंगी। तो ये यूटिलाइजेशन फैक्टर भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, 86.6% आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर रहेगा ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है दोस्तों, समझ आया। ठीक है, तो ये एक तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हुआ आपका 86.6%, और दूसरा आपका हुआ कि जो इनका पावर का कितना ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की कितने प्रतिशत आपकी इसकी पावर रेटिंग है, 57.7% इसकी पावर रेटिंग आपको प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कनेक्शन अपन देखो जनरली पहली चीज़ तो वहाँ काम में लेंगे, बहुत रेयर काम में लिया जाता है ये ओपन डेल्टा कनेक्शन,
और जनरली वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ मुझे थोड़ा सा कोस्टिंग का मुझे कुछ ज़्यादा जहाँ देखना पड़ता है। ठीक है, सपोज करो मैं ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है और 3 आपकी बैंक लगी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, मुझे एक ट्रांसफॉर्मर बैंक को, ठीक है, 3 अलग अलग फेजेस की बैंक लगी हुई है, तो एक फेज की बैंक को मुझे रिपेयर करना है या कुछ उसके अंदर मेंटेनेंस करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक फेज की बैंक को मैं ओपन कर दूंगा। तो जो 2 फेज जो है वो स्टिल आपकी लोड को सप्लाई करती रहेंगी। ठीक है, लोड स्टिल आपका सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा, बिल्कुल कम्प्लीटली आपका लोड जीरो नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्मर स्टिल सप्लाई करेगा, लेकिन उसकी जो रेटिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, 47% रेटिंग से वो काम करेगा। लाइन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, लाइन वोल्टेज आपके सेम रहेगी। तो वहाँ मैं इसको काम में लेता हूँ। जहाँ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या आ जाए तो वहाँ क्या है, फिर 2 फेज की जगह मतलब 3 फेज को एक फेज में भी प्रॉब्लम आ गई तो 2 फेज से स्टिल मैं सप्लाई को कनेक्टेड रखूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उन जगहों पे मैं इसको काम में लेता हूँ। माइंस एप्लीकेशंस में भी जैसे अपन ओपन डेल्टा कनेक्शन को काम में लेते हैं, माइंस एप्लीकेशंस में भी ये काम में लिया जाता है ओपन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन जो अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैं अब अगले कनेक्शन की बात करूंगा, स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन की मैं नेक्स्ट बात करूंगा, स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन की अपन बात करेंगे। तो स्कॉट कनेक्शन मेनली टीटी कनेक्शन भी इसको बोलते हैं अपन, टी कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यह जो कनेक्शन है ये 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन के लिए अपन काम में लेते हैं। 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन, 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन के अंदर अपन इस टाइप का कनेक्शन ये काम में लेते हैं। स्पॉट कनेक्शन में 3 फेज यदि इनपुट हो तो उससे 2 फेज आउटपुट में किस तरह प्राप्त कर सकता हूँ। 2 फेज सिस्टम के लिए मैं कनेक्शन काम में लूँगा। और 2 फेज सिस्टम क्या होता है दोस्तों, 2 फेज सिस्टम मैं बता दूँ, 2 फेज जो सिस्टम है इसके अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो तो क्या रहती है, इक्वल। ठीक है, V जो है वो तो क्या रहेंगी आपकी, V1 और V2 तो क्या रहेंगे बराबर, लेकिन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री एंगल आपका मेंटेन रहेगा। ये 2 फेज सिस्टम होता है, दोनों वोल्टेज के बीच में एंगल तो 90 डिग्री और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। ठीक है, कहाँ काम में लिया जाएगा, तो ये जो कनेक्शन है ये फर्नेस एप्लीकेशन में, जनरली आर्क फर्नेस एप्लीकेशंस में काम में लिया जाता है। फर्नेस एप्लीकेशंस में काम में लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये 2 फेज सर्वो मोटर, 2 फेज सर्वो मोटर और ट्रैक्शन में भी ये काम में लिया जाता है, ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। कहाँ मैं इसको 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्ट की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, फर्नेस एप्लीकेशंस में काम में लूँगा। 2 फेज सर्वो मोटर के अंदर ये काम में लिया जाता है। और ट्रैक्शन में भी जब 2 वे ट्रैक होता है वहाँ पे मैं इस टाइप का कनेक्शन ये काम में लेता हूँ, स्कॉट कनेक्शन में काम में लेता हूँ। तो आइए समझते हैं क्या होता है स्कॉट कनेक्शन और कैसे ये काम में लिया जाता है। ठीक है, तो 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन स्कॉट कनेक्शन देखिए। इसके अंदर क्या होता है, आपके 2 ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक तो होता है मेन ट्रांसफॉर्मर और एक होता है टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मेन ट्रांसफॉर्मर और टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सपोज करो ये आपका एक मेन ट्रांसफॉर्मर है, ये आपका मेन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, और जो टीजर ट्रांसफॉर्मर है वो मैं एक अलग पेन से इसको ड्रॉ कर दूँ, ये यहाँ इस तरह कनेक्टेड करता है। ये आपका टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मेन ट्रांसफॉर्मर है, ये तो मेन ट्रांसफॉर्मर, और ये है आपका टीजर ट्रांसफॉर्मर। मेन ट्रांसफॉर्मर एंड टीजर ट्रांसफॉर्मर, 2 आपके ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3 फेज सिस्टम हो गया। इधर क्या है, ये आपका 3 फेज सिस्टम आपका हो गया। सपोज करो इसको ए फेज नाम दूँ मैं, इसको बी फेज नाम दूँ, ये हो गई आपकी 3 फेज। ठीक है, ये 3 फेज सिस्टम हो गया, 3 फेज सिस्टम, 3 आपकी फेज हो गई। और जो लाइन वोल्टेज है बीच में, इन दोनों के बीच में VL इनके लाइन वोल्टेज है। ठीक है, ए और सी की बात करूँ तो ये भी लाइन वोल्टेज क्या है आपका VL इनके 90, और साथ में कुछ एंगल भी इनसे चल रहा है। ठीक है,
मैं एंगल भी यदि मेंशन करूं तो वी ए बी का यदि एंगल मैं ले लूँ 0 डिग्री, ठीक है, तो वी बी सी का एंगल आ जाएगा -120 डिग्री और इसका बी सी का एंगल आ जाएगा +120, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ टर्न्स की यदि मैं बात करूं तो इसकी जो टर्न है वो मैंने लिए N1 N2 और टीजर ट्रांसफॉर्मर के लिए N3 और N4 मैंने नंबर ऑफ टर्न्स लिए। N1 N2 अपॉन N1 रेशो किसका हो गया आपका मेन ट्रांसफॉर्मर का, और जो टीजर ट्रांसफॉर्मर इसका N3 N4 मैंने टर्न रेशो लिया है। ये आपके, ठीक है, ये टू फेज सिस्टम हो गया, ठीक है, ये इधर क्या हो गया आपका टू फेज सिस्टम आपका हो गया, ठीक है। एक वोल्टेज तो मुझे यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है, V1 और V2 और इसको मैं नाम दे दूँ V2 है, ये दो वोल्टेज मुझे यहाँ पे प्राप्त होंगे। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। टू फेज सिस्टम की मैं बात करूँगा तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करूँ दोस्तों इस डायग्राम को, ताकि मैं इसको अच्छे से समझ पाऊँ। इसको मैं रीड्रॉ इस डायग्राम को करूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो मैं इसको कुछ इस तरह बना रहा हूँ। पहले जो ए बी जो फेज थी मेन ट्रांसफॉर्मर की, उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ ए बी, ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ये ए बी मैंने बना दिया। और इसकी जो सेकेंडरी साइड थी वो मैंने यहाँ पे बना दी। सेकेंडरी साइड मेन ट्रांसफॉर्मर है ए बी वाला, ठीक है, ए बी टर्मिनल के अक्रॉस मेन ट्रांसफॉर्मर थी जो सेकेंड साइड, इसके टर्न N1 थे, इसके टर्न N2 थे, ठीक है दोस्तों, इसके टर्न आपके N2 थे। अब जो टीजर ट्रांसफॉर्मर है सी पॉइंट जो है, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, ये जो है आपका ये टीजर ट्रांसफॉर्मर है और ये टीजर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंड साइड है, ठीक है। तो ये जो टर्न थे तो आपके N1 हो गए, सॉरी N3, और ये जो टर्न है ये टर्न पे हो गए N4 आपके टर्न हो गई। तो N3 और N4 टर्न मैंने बना दिए। N3 वाला जो पॉइंट है ये आपके यहाँ पे कहीं कनेक्टेड, ए बी के बीच में कहीं कनेक्टेड, ठीक है। अब ये इस तरह कनेक्टेड रहता है कि ये जो पूरा जो ए बी था, वी ए बी कितना था, वी एल एंगल 0, ठीक है दोस्तों। वी ए बी जो था वो कितना था, वी ए एंगल 0 था, वी ए बी, तो ये आपका आधा आधा हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में कनेक्ट। तो ये वी ए बी आपका वी एल एंगल 0 था, वी ए बी जो था मैं यहाँ पे लिखूँ, वी ए बी जो था ये था वी एल एंगल 0, तो ये आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वी एल बाई 2 एंगल 0 और ये भी हो जाएगा आपका वी एल बाई 2 एंगल 0, ठीक है। ये आधा आधा आपका हो गया, वी एल एंगल 0, वी एल एंगल 0। ये जो था वी सी ए, ये भी कितना है आपका वी एल एंगल कितना है 120 डिग्री, वी सी ए, ठीक है, वी सी ए का वी एल एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 120 डिग्री। अब समझना दोस्तों, ये आपका कितना है, सपोज करो इसको मैं कुछ नाम दे दूं, इसको मैं डी पॉइंट नाम दे दूं, ये जो कनेक्टेड है यहाँ पे इसको डी पॉइंट यदि मैं नाम दे दूं, और ये पॉइंट तो सी है आपका, ठीक है। तो वी सी डी मुझे निकालना है, ठीक है। यदि मैं वी सी डी निकालना चाहूँ, वी सी डी में निकालना चाहूँ तो कितना आएगा दोस्तों, इधर समझना थोड़ा सा ध्यान से। वी सी डी मुझे ये निकालना है, ठीक है, वी सी डी मुझे निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, वी सी डी मुझे निकालना है तो मैं क्या इस लूप के अंदर एक KVL लगा सकता हूँ, मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। इस लूप के अंदर यदि मैं KVL लगाऊँ तो मैं लिखूँगा वी सी डी जो आएगा, ठीक है, ये आपका बराबर होगा वी एल बाई 2 एंगल वी सी ए प्लस वी ए डी, ठीक है। वी सी ए आपका हो जाएगा वी एल एंगल 120 और प्लस ये आपका आएगा वी एल बाई 2 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा √3/2 वी एल एंगल ऑफ 90 डिग्री या 0.866 वी एल एंगल 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये आपकी मैं अब इन वोल्टेजेस को लिखना चाहूँ यदि, ठीक है, मुझे ये दो वोल्टेज चाहिए था, √3/2 वी एल एंगल ऑफ 90 डिग्री या 0.866 वी एल एंगल 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये आपकी मैं अब इन वोल्टेजेस को लिखना चाहूँ यदि, ठीक है, मुझे ये दो वोल्टेज चाहिए थे दोस्तों, एक तो ये और एक ये, जो सिंगल फेज के जो दो आउटपुट वोल्टेज मुझे चाहिए टू फेज सिस्टम के,
इनको मैं कुछ अलग अलग नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ V2 डैश, उसको नाम दे देता हूँ V2, समझना थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों V2। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस वाले ट्रांसफॉर्मर की बात करूँ, ये कौन सा था आपका मेन ट्रांसफॉर्मर था, और ये कौन सा था आपका टीजर ट्रांसफॉर्मर, ये था आपका टीजर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है दोस्तों। मैं इस ट्रांसफॉर्मर मेन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या लिख सकता हूँ कि V2 अपॉन मेन ट्रांसफॉर्मर के लिए लिख रहा हूँ V2 अपॉन VL, V2 अपॉन VL, ठीक है, साइड का AB VAB क्या है आपका VL के बराबर है, तो V2 अपॉन VL इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, जो V2 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी N2 अपॉन N1 इंटू VL। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, अभी मैंने कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है, इसको 1 दे दो, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये तो मैंने मेन ट्रांसफॉर्मर के लिए लिख लिया, मेन ट्रांसफॉर्मर के लिए तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। V2 अपॉन VL, ये VAB जो था इसकी प्राइमरी साइड की, इसका वोल्टेज क्या था टोटल VL था, V2 अपॉन VL इज इक्वल टू दिस टर्न अपॉन दिस टर्न N2 अपॉन N1, यहाँ से एक रिलेशन मैंने निकाली। इसी तरह टीजर ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो की मैं बात करूं, टीजर ट्रांसफॉर्मर की यदि मैं बात करूं, टीजर ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं, तो V2 डैश, और V2 डैश ही क्या है आपका, सॉरी V2 डैश आप लिखो यहाँ V2 डैश अपॉन, और इस साइड का जो वोल्टेज है, ठीक है, VCD, V2 डैश तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है टीजर ट्रांसफॉर्मर का, तो इसका जो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है VCD जो अपन ने निकाला है, ये कितना है इक्वेशन 1 से 0.866 VL इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये आपके पास N4 अपॉन N3, N4 अपॉन N3। इसको जब मैं सॉल्व करूं तो ये V2 डैश की जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ठीक है, ये कितना मिलेगा आपको N4 अपॉन N3 इंटू 0.866 इंटू VL, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो ये रिलेशन यहाँ पे मुझे प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन यहाँ पे मुझे मिला V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू VL, और V2 डैश जो मिला N4 अपॉन N3 इंटू 0.866 इंटू VL। अब फॉर टू फेज सिस्टम मैं बात कर रहा हूँ, टू फेज सिस्टम की, टू फेज सिस्टम, तो ये जो दोनों टू फेज सिस्टम के जो आउटपुट वोल्टेज मेरे पास आए, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, V2 डैश और V2 ये क्या होना चाहिए, बराबर। तो यदि इन दोनों को मैं इक्वल लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा N2 अपॉन N1 इंटू VL इज इक्वल्स टू N4 अपॉन N3 इंटू 0.866 इंटू VL, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यदि ये दोनों वोल्टेज आपके बराबर हैं, ठीक है, तो जो N4 टर्न है इसके और N2 टर्न है, ये दोनों तो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि टू फेज सिस्टम के दोनों वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर कह रहा हूँ। और चूंकि EMF पर टर्न जो है वो हर टर्न के EMF के बराबर है, तो ये जो टर्न होंगे N2 ये किसके बराबर होंगे, N4 के बराबर होंगे। तो यदि मैं N2 से N4 को कैंसिल आउट मैं कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचेगा, N3 को मैं इधर ले आऊँ तो N3 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू VL से VL कैंसिल आउट, क्या बचा 0.866, या किसके बराबर थे, √3/2 के बराबर इसकी वैल्यू थी। तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आया कि जो N3 टर्न्स हैं, N3 किसके थे, टीजर ट्रांसफॉर्मर के जो टर्न थे वो किसके बराबर होने चाहिए, √3/2 टाइम्स ऑफ N1, ठीक है। N1 थे आपके मेन ट्रांसफॉर्मर के टर्न, या परसेंटेज की फॉर्म में आप लिखो तो N3 इज इक्वल्स टू 86.6% ऑफ, इस तरह आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल के यहाँ पे आता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन स्कॉट कनेक्शन वाइल 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन व्हाट इज द टर्न रेशियो बिटवीन द मेन ट्रांसफॉर्मर एंड टीजर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जो टर्न रेशियो दोनों का है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 86.6% ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर के टर्न का आपका रेशियो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो टर्न का जो रेशियो है इन दोनों के बीच में तो कितना रहना चाहिए। ये जो N1 टर्न थे ये मेन ट्रांसफॉर्मर के टर्न थे, N3 जो थे ये जो आपके टीजर ट्रांसफॉर्मर के टर्न थे, तो इनके बीच में जो टर्न रेशियो मेंटेन रहेगा मेन ट्रांसफॉर्मर और टीजर ट्रांसफॉर्मर, ये कितना होता है, तो इसको 866 ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर टर्न या 86.6% ऑफ मेन ट्रांसफॉर्मर टर्न।
ठीक है, ये आपका रिजल्ट निकल गया 86.6% ऑफ मेन टर्न। तो टू फेज सिस्टम के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो वोल्टेजेज हैं वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज था ये 0 एंगल पे था, 0 पे था, इसका वोल्टेज भी क्या आएगा, 0 एंगल पे आएगा, और इसका जो V2 डैश जो आया है, ठीक है जी, देखो 90 डिग्री पे आया है। V2 डैश जो आएगा वो ये एंगल यदि मैं इसका लिखता साथ में, इसका यदि मैं एंगल भी लिखूँ साथ में, तो ये कितने पे आए, 90 डिग्री एंगल पे आया। तो दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री मेंटेन रहेगा, और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो टर्न रेशो उसी हिसाब से इसके मेंटेन होंगे। तो ये है आपका स्कॉट कनेक्शन और 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन। किस तरह मैं स्कॉट कनेक्शन में 3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन में कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपके समझ आया होगा। इसके अंदर 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन भी अपन कर सकते हैं। तो वहाँ क्या करेंगे अपन, जो 2 फेज जो आए थे आपके, इन दोनों को क्या कर दोगे आप, कंबाइन कर दोगे, इन दोनों को आप कंबाइन करके, और एक सिंगल फेज वोल्टेज भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, √2 टाइम्स आपका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप सिंगल फेज कनेक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिवर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि मैं रिवर्स की बात करूँ कि यदि मैं 2 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन करूँ, तो ये तो फिर भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं सिंगल फेज टू 3 फेज कनेक्शन यदि चाहूँ तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा। 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन में कर सकता हूँ, 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन में कर सकता हूँ, 2 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन कर सकता हूँ, लेकिन सिंगल फेज टू 3 फेज कन्वर्जन में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिंगल फेज के अंदर कोई भी रिलेटिव फेज डिफरेंस आपका नहीं होता है। सिंगल फेज के अंदर कोई रिलेटिव फेज डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन अपन ने इसकी डिस्कस कर ही ली थी, कहाँ पे ये काम में लिया जाएगा। तो एक तो फर्नेस एप्लीकेशन में ही काम में आएगा, 2 फेज सर्वो मोटर में इस टाइप का कनेक्शन में काम में लेता हूँ, और ट्रैक्शन पर्पज के लिए भी मैं, जहाँ पे ट्रैकिंग जो होती है आपकी, जो ट्रैकिंग के साथ साथ जो आपकी पावर की लाइन चलती है, वहाँ भी मुझे 2 फेज सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो वहाँ भी मैं इस टाइप का स्कॉट कनेक्शन में काम में लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये डायरेक्टली आपके जो टर्न रेशो है, ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है। √3/2 इसको सॉल्व करने पे ये आता है आपका 0.866 की वैल्यू आपको प्राप्त होती है, या 86.6% आपको परसेंटेज की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो ये वोल्टेज का रेशो होता है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ये किसका रेशो होता है, ये वोल्टेज का, या आप टर्न का भी कह सकते हैं, क्योंकि टर्न किसके प्रोपोर्शनल होंगे, आपके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होंगे। तो जो वोल्टेज का जो रेशो होता है वो कितना मिलता है आपको, √3/2 के बराबर आपको प्राप्त होता है। या टर्न की बात करें, क्योंकि टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, तो वोल्टेज का रेशो आप कह सकते हो, या टर्न का रेशो इसको आप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।